नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जैसा कि आपने पढ़ा कि जो सत्संगी तंबाकू सेवन करते हैं या नशा करते हैं उनका क्या होगा। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, होता तो खैर कर्मों के आधार पर है, जिसका जैसा कर्म होता है उसी प्रकार से ही उसको अपना जीवन जीना होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं अगर हम चाहें तो, और फिर भी उनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्यों नहीं छोड़ पाते हैं उन चीज़ों को, और इसको करने से क्या होता है, तो आइए इसको जान लेते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, सच्चिदानंद बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और सिद्ध पुरुष थे। आज तक उनका नाम विख्यात है और बहुत ही मानने वाले उनके अनुयायी हैं। एक बार उनके कई शिष्य इसी लत के शिकार थे, जो कि उनसे उन्होंने दीक्षा ले रखी थी, जैसा कि गुरु बनाने पे होता था। लेकिन हम लोग तो साकार में हरि के चरणों में आ चुके हैं, तो यहाँ ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। मगर सांसारिक तौर पर अभी बहुत जगह पे इस तरीके के प्रावधान हैं। तो प्यारी दुलारी सात संगत जी, उन्हीं में एक हरि नाम के वो थे, शिष्य थे सच्चिदानंद जी के। वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थे। तो उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया कि आप कई दिन से लगातार तंबाकू और नशे के संबंध में आप लगातार समझा रहे हैं, और फिर भी जो है बहुत ही कम सुधार होता दिख रहा है, और इसको अगर खाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है। तब उन्होंने बहुत ही मार्मिक प्रसंग उन्होंने बताया कि तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी को भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उससे गाय का खून पीने का पाप लगता है। उन्होंने कहा किस तरीके से लगता है, तब उन्होंने व्याख्या करके बताया कि दो बहनें थीं और एक राजा के यहाँ थीं और एक ऋषि के यहाँ पर थीं। तो जो राजा होता है उसको कहीं ना कहीं अहंकार घमंड होता ही है, क्योंकि हम राजा हैं, बाकी प्रजा है। तो उनकी बहन ने एक बार अपने घर पर भोजन में बुलाया, संदेशा भिजवाया अपनी बहन के यहाँ। तो ऋषि ने मना किया कि नहीं जाना है वहाँ पर, वो राजसी लोग हैं, हम लोग जंगल में रहते हैं कुटिया बना करके, तो अपना वहाँ पर अपमान ही होगा और वहाँ कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे यहाँ भोजन पर आइएगा, और अपने पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तब भी बेइज्जती होगी, तो रहने दो, जो है उन्हें मना करवा दीजिए आप। तो उनकी पत्नी बहुत दिनों से अपनी बहन से मिली नहीं थी, तो वो जिद करने लगी कि नहीं चलना है, चलना है। तो फिर खैर निश्चित समय पर, निश्चित दिन पर वो वहाँ पर जाते हैं। तो वहीं जहाँ रानी बहुत सारे आभूषणों से सुसज्जित थीं, भिन्न भिन्न तरीके के पकवान से दस्तरखान सजा हुआ था, तो वहीं पर जो ऋषि की पत्नी थी उनके गले में सिर्फ तुलसी की माला थी और साधारण से वस्त्र थे उनके परिवार के। तो लोग गए, भोजन वगैरह किया, तो वहाँ के जो सेवक थे वो देख के मुस्कुरा रहे थे कि मतलब ये राजा साहब के सड़वाई हैं, साढ़ू हैं, और ये उनकी रानी की बहन है और इतनी साधारण स्थिति में है। तो इन चीज़ों को उन्होंने महसूस भी किया और तकलीफ भी हो रही थी कि हमें ऐसी जगह आना ही नहीं चाहिए, पहले से ही पता था। खैर
उन्होंने औपचारिकतावश कहा कि आप भी हमारे यहाँ भोजन पर आइएगा। तो राजा तो ये चाह ही रहे थे, उनको बेइज्जती करना चाह रहे थे। तो राजा ने फटाफट एक दिन निश्चित कर दिया। जब दिन समय निश्चित हो गया कि उन्हें भी जाना है, तो ऋषि ने कहा कि अब देखा आपने, अब वो आएंगे, अगर उनके अनुकूल यहाँ का नहीं होगा खान पान तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके हो जाएंगे, हमारा अपमान होगा। ऋषि काफ़ी तपस्वी थे, अपने पुण्य उन्होंने संचित कर रखे थे, तो उन्होंने अपने पुण्य कर्मों से इंद्र से प्रार्थना की कि आप हमारे जितने भी पुण्य कर्म संचित हैं ये आप हमसे ले लीजिए और इसके बदले में आप हमें एक कामधेनु गाय दे दीजिए, 2-4 सेवक दे दीजिए, वो भी उधार में हमें दे दीजिए। ऐसे ऐसे हमें व्यवस्था करनी है। तो इंद्र ने उनके सारे संचित पुण्य कर्म ले लिए, उनका जब तब ले लिया और उन्हें एक कामधेनु गाय दे दी। कामधेनु गाय का मतलब होता है कि सारी इच्छा पूरी होना, खान पान की, चाहे जितना भोजन चाहिए तुरंत तैयार भोजन मिलता है और सारे स्वादिष्ट 56 प्रकार के सारे भोजन मिलते हैं। तो कामधेनु गाय दे दी, 2-4 सेवक दे दिए और एक टेंट भी स्वर्ग से आ गया जो कि लगाया गया। राजा के बैठने की व्यवस्था की गई। राजा आए, राजा ने अपना टेंट लगवाया और राजा ने जैसे ही देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, सब साफ सुथरे वस्त्र बिछे हुए हैं, बैठने के लिए टेंट भी लगा रखा है, इनके पास ऐसी व्यवस्थाएं कैसे जुटा ली। खैर उत्सुकता भी थी और मन में बहुत ज़्यादा चिढ़न भी हो रही थी कि ऐसे कैसे व्यवस्था कर ली। जब राजा वहाँ पर भोजन के लिए बैठे और राजा ने देखा कि 56 तरीके के भोजन चले आ रहे हैं, वो भी चांदी के थाल में चले आ रहे हैं, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ, पकवान, सारा कुछ। और इनका जब हमने निमंत्रण किया, मैं राजा हूँ तो मैं 2-4 तरीके के पकवान मैंने वहाँ पर बनवाए, यहाँ 56 तरीके के हैं, कैसे किया। मन में बहुत ज़्यादा कुढ़न हो रही थी। तो राजा ने सोचा अब इनका अपमान कैसे किया जाए। राजा ने कहा कि ऐसा करो, हमारी सेना भी हमारे साथ आई है, हमारी सेना भोजन ग्रहण करेगी, हमारे जो घोड़े वगैरह हैं, हाथी हैं, वो भी भोजन ग्रहण करेंगे, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो ऋषि ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, आपकी सेना को भोजन करा देते हैं और उनके लिए, हाथी घोड़ों के लिए घास फूस की व्यवस्था करा देते हैं। तो कामधेनु गाय थी ही वहाँ पर सारा कुछ देने के लिए, तो सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने भोजन किया, अपने टेंट में चले गए। उसके बाद उन्होंने ऋषि को बुलाया, ऋषि से कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं तुमने कैसे अर्जित की हैं, हमें बताओ। तो ऋषि का सरल स्वभाव था, उन्होंने बता दिया, हमने सारे संचित अपने पुण्य कर्म जब तक हमने इंद्र को दे दिए और उसके बदले में हमने उधार ऐसे ऐसे लिया है और सारे सेवक और सारा कुछ जा चुका है, बस कामधेनु गाय अनुमति के लिए रुकी हुई है। राजा ने कहा हम देखना चाहते हैं, हमें दिखवाओ। तो लेकर के ऋषि आए वहाँ पर कि ये कामधेनु गाय है और मैं उधार लाया हूँ, मुझे देना है। राजा ने कहा कि इंद्र को वापस मत करो, मुझे दे दो। ऋषि ने ऐसा करने से मना कर दिया कि मैंने उधार लिया है और स्वर्ग से मैं लेकर के आया हूँ, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। तो राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, उसने कहा नहीं, ये तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ऋषि ने कहा मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। और ऋषि ने कहा कामधेनु गाय से कि आप जाइए। तो कामधेनु गाय टेंट फाड़ करके ऊपर उड़ी और वो जाने लगी। तो राजा ने नीचे से बाण उसके पैरों में चला दिए। तो कहते हैं कि जो कामधेनु के पैर में बाण लगा उससे रक्त बहने लगा और वो रक्त बहता रहा और कामधेनु गाय घायल अवस्था में ही इंद्रलोक को चली गई और वो
रक्त जहाँ जहाँ पर गिरा उस जगह पर तंबाकू पैदा हुई। फारसी में गाय को तमा कहते हैं और खू मतलब खून जो है तंबाकू जो गाय के खून से तैयार हुआ है, इसीलिए जो तंबाकू का पेड़ होता है उसमें छोटे छोटे से बाल भी होते हैं, जैसे किसी जानवर के शरीर पर होते हैं, पशु के शरीर पर होते हैं, उस तरीके से। तो इसलिए इसको सेवन करने वाले को गाय के खून पीने के समान उसको श्राप लगता है, उसको पाप लगता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसका सेवन वो लोग करते हैं, वो व्यक्ति करते हैं जो पिछले जन्म में मनुष्य की योनि में नहीं थे। कहा जाता है कि जो पिछले जन्म में सूअर की योनि में होते हैं वही लोग इसका सेवन करते हैं, क्योंकि उन्हें गंदगी सूंघने की, खाने की उन्हें आदत होती है, तो उस लत को छोड़ नहीं पाते हैं, उनको वही अच्छा लगता है, बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए, तो वही लोग ऐसा करते हैं। ऐसा कह के सच्चिदानंद जी ने समझाया बहुत ही गहराई के साथ में। तो ये बात वहाँ शिष्यों को समझ में आई और उन्होंने कान पकड़ के क्षमा प्रार्थना की कि जो एक दो शिष्य थे जिनको लत थी, नए नए आए थे, उन्होंने कान पकड़ के क्षमा प्रार्थना की कि आज के बाद में वो इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सबने पूरा प्रसंग सुना। तो जो भी हमारे भाई बहन इस चीज़ का सेवन करते हों, तो आप सभी के चरणों में विनती प्रार्थना है कि इससे आप लोग बहुत जल्दी मुक्त हो जाएं। और हरि परमात्मा के यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। आप एक बार विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो अवश्य ही आप इससे निजात पा सकते हैं। आपको प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।